देखेंगे सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है वापडा है ये फेडरल का दायरा है। जी जी। सही। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि फेडरल में भी हुकूमत की है, आपकी मिलन की है, है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक कि कोई भी हुकूमत है ना, जिस तरह हम कोई सियासी बात कोई भी करता है कि यार हमने ये करना है, तो उसकी कोशिश होती है वो करे भी, और जब उस सिचुएशन के अंदर आता है तो थिंग्स टर्न अप वेरी डिफरेंट। सही। लेकिन मैं इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि अगर आप ये कहें कि हमने ये बात कही थी कि अब हम इसको पूरा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में एज अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें इस चीज़ पे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो प्रेज करने वाली है, हमें इस चीज़ की तारीफ भी करनी चाहिए। देखिए हौसला अफजाई होती है, कुछ तो ठीक हो रहा ठीक है। है जी। वो क्या हौसला अफजाई हो रही है कि अगर महंगाई हुई है तो हमने फिर मिनिमम वेज भी बढ़ा दी है, ठीक है जी, तनख्वाहें भी बढ़ा दी ताकि पहला जो बोझ है उसका पूरा हो। हॉकी की तरफ हमारा सबसे कम तवज्जो थी आजकल, हालांकि हमारी नेशनल स्पोर्ट है। नेशनल स्पोर्ट्स। सही। अजलान शाह कप कोई वर्ल्ड कप नहीं था, लेकिन इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस जी, कप, जी। और हमारी टीम को गोल्ड कप जीत के नहीं आई, सिल्वर कप जीत के आई जी, है। जी। लेकिन क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि 3 करोड़ के नाम दिए, 3 करोड़ आज तक इनको कभी भी नहीं मिला। सही। और क्या मौकफ क्या था कि यार इनकी हौसला अफजाई हो। हौसला मैं अफजाई। प्लेयर्स का बैठा, उन्होंने कहा कि सर हम फर्स्ट भी आ सकते थे, हम ये डरते थे कि अगर इंजरी होगी तो हमारे पैसे भी कौन देगा। स्पोर्ट्स की तरफ इतनी कम तवज्जो थी। चीफ मिनिस्टर ने सख्ती से कहा मुझे, उसने कहा कि अगर कोई मौका ना मिले मुझे, और 3 करोड़ के नाम दिए, और आगे का कहा गया कि इनका ख्याल भी रखा जाए ताकि इनकी आगे पजीराई हो। हमारे साथ सूबाई वजीर खेल पंजाब मौजूद। मलिक फैसल अयूब खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम करते हैं मलिक साहब, कैसे हैं आप? हुक्म जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप तो ठीक ठाक हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमने देखा कि पंजाब हुकूमत जो है वो हुकूमती सतह पर अब खेल के हवाले से इकदाम कर रही है जी। लेकिन हम इससे पहले की अगर बात करें, अभी तो आगाज़ हुआ है, 6 महीने बाद हम देख रहे हैं कि इसका बोर्ड बना है, सामने आया। तो क्रिकेट के अलावा ना तो हुकूमती सतह पर किसी और खेल को कोई तरजीह दी जाती है, और इवन लोग भी जो हैं वो ज़्यादा सपोर्ट क्रिकेट को ही करते हैं। बाकी खेल, इवन हमारा कौमी खेल जो है वो क्यों निगलेक्टेड है? सबसे पहले बात करें स्पोर्ट्स बोर्ड की, जी। तो मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड 6 महीने नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी देर से नहीं बना हुआ, और जो भी फैसला होता था वो एक मिनिस्टर करता था या एज ए चेयरमैन कोई करता था। नहीं, मैंने आपकी हुकूमत आने के बाद की बात जी की। नहीं, इससे पहले भी नहीं बना हुआ था, सही सही। काफ़ी देर से पेंडिंग था ये। अच्छा। जी 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 जी, केयर टेकर में भी नहीं बना। ओके। तो बात ये आती है कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि बेशक आप मिनिस्टर हों, सारे फैसले आपको अकेले नहीं करने चाहिए, एक एडवाइजरी बोर्ड वैसे भी साथ जी। होता है। तो मैंने फौरी तौर पर कोशिश की कि मुझे ना बोर्ड को तश्कील दिया जाए। असल में काफ़ी देर से थोड़ा पेंडिंग था, और हुकूमत अपने आप को स्टेबलाइज भी कर रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ मेरिट पे ये बोर्ड बने। इस मेरिट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया गया है। जैसे कि अगर आप बात करें तो कि अरशद नदीम इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्पोर्ट्स बोर्ड, कि मैंने सही। एथलीट्स को ऑन बोर्ड जैवलिन थ्रो वाले। किया, जैवलिन थ्रो वाला। उसके अलावा हमारी जो कि हमारे पुराने जो हमारे हॉकी प्लेयर हैं उनको हमने ऑन बोर्ड किया है। उसके अलावा जो हमारे साबका हमारे जो हैं स्क्वाश प्लेयर हैं, हमने उनको ऑन बोर्ड किया है, कि जो हमने एथलीट्स से उनको भी ऑन बोर्ड किया है। सही। और हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड की पहली मीटिंग आ रही है, तो मैंने कोशिश की है कि स्पोर्ट्स बोर्ड वो हो कि जो कि एज अ मिनिस्ट्री को फ़ायदा दे, कि सिर्फ मिनिस्टर को फ़ायदा ना दे। बिल्कुल। क्या बात। सबसे बड़ी बात फैसल That's साहब, great. यू आर द यंगेस्ट मिनिस्टर इन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। राइट नाउ इन द गवर्नमेंट ऑफ जी पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने जी, एमपीए भी बने और फर्स्ट टाइम मिनिस्टर भी बने। जी ऐसे ही है। तो सो फार एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? चैलेंजिंग है? मैं ये फील करता हूँ कि एज एन एमपीए मज़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पंजाब के अंदर तो है, लेकिन एज सच आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़्यादा है। लेकिन मैं फील करता हूँ कि सच्ची बात बताऊँ तो एक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये पहले इंसान को फील नहीं होता, हर आने वाले दिन इंसान को फील होता है कि नहीं ये ज़्यादती ना हो जाए, कि यार कि आप पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, 12-13 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी स्टेक्स हैं जो आपके साथ लिंक्ड है, तो ये बड़ी ज़्यादती होती है अगर कोई मिनिस्टर इसको परफॉर्म ना करे। सही। तो मैं ये फील करता हूँ कि मज़े तो अपनी जगह, लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, ज़्यादा एक है। ज़ाती नोयत का सवाल है इससे पहले कि हम लोग आपकी मिनिस्ट्री जो इकदाम कर रही है खेलों को लेके, उसके फ़रोग को लेके, उस पर भी बिल्कुल डेफिनेटली पूछिए। बात करेंगे। और वो ये कि अभी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी, आप फ़ॉरेन से भी पढ़े माशाल्लाह, यहाँ पे भी आपकी अच्छे अदारों से आपने तालीम हासिल की। तो सर, आम तौर पर तसव्वुर ये किया जाता है कि लोग ज़्यादातर जब बाहर से पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर ग्रास रूट पे कनेक्शन अवाम के साथ वैसे नहीं रहता है, तो वो मसाइल कैसे पता चल सकते हैं? तो जब आपने मिनिस्ट्री भी संभाली, इक़्तिदार में भी आए, तो वो गैप कैसे फिल हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 2013 में जब मैं वापस आया, तो मैं 2013 से लेके 2023 तक मैं 10-11 साल मैं पब्लिक के दरम्यान में रहा हूँ। सही। ठीक है जी, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे मिनिस्टर बना दी, मैंने सोचा तो अपने आप को एमपी था ना जी, तो उसके लिए मैं हल्के में रहा, अवाम में रहा, और हमारे देहाती इलाके सारे, तो हमारा फिर
इसी तरह मेरा उनके साथ ठीक कनेक्शन बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता कि उनके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, है? एक जॉब पर्सन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया उनके दरमियान में रह के। तो फिर मेरी कोशिश भी ये हुई कि यार कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए, इसलिए मुझे सर उनके फिर प्रॉब्लम्स हमारे का अब पता है। खेलों के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका सोल्यूशन क्या है? आप ये देखें जी कि सबसे पहली बात तो ये है, खेलों का सबसे पहली बात है कि खेलों की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता था। Exactly. ये वो मिनिस्ट्री थी जो द मोस्ट निगलेक्टेड मिनिस्ट्री थी, Neglected. सही। कि लोग कहते हैं कि यार कि स्पोर्ट्स का तो कौन सी बात, हालांकि बाकी मुल्कों में आप जाएं तो स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Yeah. सही। और उसकी क्या वजह है कि जिस चीज़ पे आपकी तवज्जो होती है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप मीडिया में जिस चीज़ को आप तवज्जो Highlight करवाएंगे कर ना, देंगे। हाईलाइट करेंगे, उसकी तवज्जो हम तो होती है। करवाते रहते हैं खेलों के हालात देखे, फिर ये देखे ना निगलेक्ट किया तो हमारे जिसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे उसके भी परफॉर्मेंस के असरात ऐसे ही है। सामने ही हैं। अब अभी देखें कि ये पहली बार हुआ है कि स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि मुझे तमाम जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। जी। Okay. 125 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, आप यकीन जाने, मैं ऑनर कह रहा हूँ कि इतने इतने खूबसूरत पंजाब के अंदर गवर्नमेंट के शबाशी साहब के दौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बने हैं कि जिस तरह जिम खाना में नहीं है। सर निश्तर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है जो जी। 30 साल से बन ही रहा है। आप यहाँ बड़ी मजे की बात ये, अब ये देखें कि निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना उस पूरी जगह को कहते हैं जिसके अंदर कदाफी स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, सारी जगह है, उसके अंदर ना एक स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है जी। जो 30 साल से ज्यादा, तकरीबन जी, जी। मैंने सुना है कि 1988 में स्टार्ट हुआ Right. और 36 साल से हर हुकूमत उसको बनाती रही है बिल्कुल ऐसे। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और आते साथ मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस एडीपी के अंदर उसका बजट रिलीज भी किया है, सही। लेकिन उन्होंने बजट ना अभी कम रिलीज किया था। तो मैंने मीटिंग अंदर कह दिया कि देखें कि अगर हम थोड़ा थोड़ा बजट रिलीज करेंगे ये तो कई सालों में आगे जाके इनकम्प्लीट ही रहेगा और फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली कॉस्ट जाएगी जितना डिले असल होगा। में आपको पता है कॉस्ट 20 करोड़ से कंप्लीट हो जाना था, सही। क्योंकि इसके जो शीशे आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो उनके अंदर ग्लेज नहीं आना चाहिए। सही। Okay. अब 80 करोड़ कॉस्ट हो गई है, 80 करोड़ जस्ट सिर्फ बिकॉज delay। वो डिले हुआ। अब मैंने सोचा कि यार ये 10 करोड़ यहाँ तो वापस ले लें, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत का पैसा है, अवाम का पैसा है, यहाँ तो फिर इतने पैसे मिलें कि इसको 1 साल के या 2 साल के अंदर कंप्लीट करें। ऐसे ही है। ठीक है जी। तो अब कहते हैं अब चीफ मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम वाइंड अप कर देंगे। ग्रेट मलिक साहब, हमने जो भी हुकूमत आती है वो जरा आते हैं इलेक्शन से पहले पहले बड़े दावे करते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ये कोई नहीं ऐसा ही कहता है। हमने ये किया। जी, आप बताएं, आप करेंगे या किया? ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो करेंगे वो बाद में बताते हैं आपको, पहले जो किया है वो बताते जी, हैं। जी। हालांकि 3-4 महीने, इट्स बीन 3 months जी। सिंस आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर ऑफ द कैबिनेट। मैंने क्या किया, आते साथ सबसे पहले ये शहर बनो आपके लिए भी देखें कि खवातीन की स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं होती थी, है ही नहीं है है बिल्कुल। ही नहीं है। मैंने चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स का पहला इनकाद किया कि जबरदस्त। 1300 Games। स्टूडेंट्स, पिंक गेम्स, सही। Ping game। 1300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स ऑफ पंजाब। Okay. और उसके अंदर 1300 ने पार्टिसिपेट किया और मैंने 1 करोड़ के कैश इनामात दिए। वाह। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर ने ओपनिंग में भी आई और क्लोजिंग सेरेमनी में भी आई। अब मेरे अगले साल का प्लान ये है कि वो जो 1300 स्टूडेंट्स थी ना, उसको मैं इंशाल्लाह ताला 3000 स्टूडेंट्स की तरफ लेके जाऊंगा और 3 करोड़ के नाम रखेंगे। और ये सब जबरदस्त। खवातीन होंगी। सब खवातीन, ये पहले भी सब, और ये मेरा ठीक पहला है। इवेंट था। ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, खवातीन का पहला इवेंट करना है कि यार ये पीछे ना रहे। देखें कि हम अपने लड़कों की बात करते हैं, हम अपनी खवातीन की बात ही नहीं करते, उनको सही मौका ही बात नहीं है। मिलता। तो मेरा पहला इनिशिएटिव यही था कि मैंने कर दिया ये पिंक गेम्स का। अब Great। आगे के लिए अगले 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर हम उसको कर रहे हैं ताकि और हमारी जो खवातीन है वो ओलंपिक्स में भी हमें रिप्रेजेंट करें। मेरा ये था, सबसे पहले ये किया। उसके बाद आते साथ मैंने क्या किया कि जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे केयरटेकर गवर्नमेंट के या पीटीआई की गवर्नमेंट के, सही। मुझे चीफ मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने कोई सियासी इंतकाम नहीं लेना, कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। Okay। ऐसा ना हो कि मेट्रो ट्रेन की तरह 2018 में 4-5-6 महीने डिले ही रहा कि नहीं यार कि डिले करना है। नहीं, सीएम ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट किया। मैंने 3 इनॉग्रेशंस किए हैं सही। और एक केयरटेकर गवर्नमेंट का था और एक 3 साल से शुरू हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट का, वो मैंने कंप्लीट किया। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं। फैसल साहब, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जो है वो छाई हुई है दिमागों पे। जी। बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट की फैन फॉलोइंग होनी चाहिए क्योंकि साउथ एशिया का मिजाज ये है, यहाँ पर क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। सर ये बताइएगा कि बाकी खेलों के फ़रोग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब और मलिक फैसल साहब क्या इकदाम कर रहे हैं, कौन सा तरीकाकार है जिससे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, उनमें भी हम लोग गोल्ड मेडल लेकर आएँ और इस तरह से सबसे परफॉर्मेंस पहली करेंगे? बात तो ये है कि आई हैव 2 थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह
सबसे पहले देखें कि जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ना, की तारीफ करते हैं या Exactly. उसको, तो वो लोगों का इंटरेस्ट आता है। वो कैसे हुआ कि हॉकी की तरफ हमारा सबसे कम तवज्जो थी आजकल, हालांकि हमारी नेशनल स्पोर्ट है। नेशनल स्पोर्ट्स राइट अजलान शाह कप कोई वर्ल्ड कप नहीं था, लेकिन इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस जी, कप, जी। और हमारी टीम को गोल्ड कप जीत के नहीं आई, सिल्वर कप जीत के आई जी, है। जी। लेकिन क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि 3 करोड़ के नाम दिए, 3 करोड़ आज तक इनको कभी भी नहीं मिला। Right. और क्या मौकफ क्या था कि यार इनकी हौसला अफजाई हो। हौसला मैं अफजाई। प्लेयर्स का बैठा, उन्होंने कहा कि सर हम फर्स्ट भी आ सकते थे, हम ये डरते थे कि अगर इंजरी होगी तो हमारे पैसे भी कौन देगा। स्पोर्ट्स की तरफ इतनी कम तवज्जो थी। चीफ मिनिस्टर ने सख्ती से कहा मुझे, उसने कहा कि अगर कोई मौका ना मिले मुझे, और 3 करोड़ के नाम दिए और आगे का कहा गया कि इनका ख्याल भी रखा जाए ताकि इनकी आगे प्रिजेराई हो, और उनके बंदों को साथ लेके, क्रिकेट टीम को साथ लेके मैं कमिटीज भी बना रहा हूँ। सही। और सबसे बड़ी बात, ये मैं पूरी पंजाब की आवाम को मैं बताऊंगा भी कि अगस्त के अंदर पंजाब लीग स्टार्ट हो रही है। जैसे पीएसएल ने क्रिकेट को दोबारा रिवाइव किया, आई एम स्टार्टिंग पंजाब लीग्स, जिसके अंदर 16 बड़ी जो खेल हैं पंजाब और पाकिस्तान के, उसके अंदर हर यूनियन काउंसिल के लेवल से खेला जाएगा। सही। सिफारशी निज़ाम खत्म होगा कि फैसल खोकर की सिफारिश से तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, कोई चक्कर ही नहीं है। यूसी लेवल से मैचेस स्टार्ट होंगे, टैलेंट। वो तहसील लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, बिल्कुल। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, फिर डिवीजन लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे कॉम्पीट सही। करेंगे। नॉट ओनली दैट, मैंने उनको बोला है कि हमारी प्रोफेशनल टीम्स बैठी होंगी कि यार जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसको रिटेन कर लो, जबरदस्त इसको रिटेन करो, इनको मंथली स्टाइपेंड्स दो, ताकि यार हम आपको पैसे देंगे आपके अखराजात पूरे करने के लिए। ये ना हो कि देखें, लोगों को नहीं पता, अशरफ नदीम साहब प्रैक्टिस कर रहे होते थे। जी। मैं उनकी ज्यादा तारीफ इसलिए इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम हर एक की जुबान पे वो हैं, जी। ठीक है जी, और अब तो मेरे स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो बात ये है कि वो मुझे बताते हैं कि हम अंदर प्रैक्टिस करते थे और बाहर आके खाने के लिए हम नान चने खाते थे। एग्जैक्टली। अब क्या प्रोटीन खुराक वैसी नहीं, बिल्कुल सही ठीक है बात जी। है। इंसान कहता है ये कि बात बहुत दुखी है, लेकिन इसमें हंसी भी आ रही है। हंसी भी आ रही है, ऐसी है। कि मतलब वो कहते हैं ना, सिचुएशन ऐसी है, हंसे रोए, क्या करें। तो अब चीफ मिनिस्टर का जिक्र कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है बहुत अच्छा इकदाम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादे किए थे कि गरीब जो है ना, वो उसका बिल पहले से पे हो जाएगा। जब वो पे करने जाएगा बिजली का बिल, तो उससे पता चलेगा कि तो उसका तो बिजली का बिल ही पे हो गया है। तो अभी तो गरीब जो है बिल ले लेके बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, जितनी यूनिट्स हैं उससे ज़्यादा उनको बिल पड़ रहा है। तो इस बारे में कोई इकदाम कर रही हैं वो? एब्सोल्युटली। देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है वापडा है, ये फेडरल का दायरा है। जी जी। सही। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि फेडरल में भी हुकूमत की सही। MLN की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक कि कोई भी हुकूमत है ना, जिस तरह हम कोई सियासी बात कोई भी करता है कि यार हमने ये करना है, तो उसकी कोशिश होती है वो करे भी, और जब उस सिचुएशन के अंदर आता है तो थिंग्स टर्न अप वेरी डिफरेंट। सही। लेकिन मैं इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि अगर आप ये कहें कि हमने ये बात कही थी कि अब हम इसको पूरा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में एज अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें इस चीज़ पे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो प्रेज करने वाली है, हमें इस चीज़ की तारीफ भी करनी चाहिए। देखिए, हौसला अफजाई होती है, कुछ ठीक, तो हो रहा ठीक है है। जी। वो क्या हौसला अफजाई हो रही है कि अगर महंगाई हुई है तो हमने फिर मिनिमम वेज भी बढ़ा दी है, ठीक है जी, तनख्वाहें भी बढ़ा दी ताकि पहला जो बोझ है उसका पूरा हो। लेकिन मलिक साहब, उसको देख कोई नहीं रहा ना। आपने तो बढ़ा दी, लोगों ने नहीं बढ़ाई। नहीं, लोगों को बढ़ानी चाहिए। देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑटोमेटिकली होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में फैसल खोकर की मर्जी नहीं चलती। गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि जब आप हुकूमत कह देती है तो उसमें करना पड़ता है। देखें, प्राइवेटली आपको करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब ऑफिशियली ना अभी ये अनाउंस हुआ है, तो जब बजट के बाद अब जुलाई आ गया, सही। जी जी। तो अब ये ऑफिशियली बाकी इदारों को में भी होना शुरू हो जाता है, जबरदस्त। और प्राइवेट में लोगों को करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा भी। दूसरी एलिमेंट ये है कि जब आप बिजली के ऊपर काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। सर, आई नो ये क्वेश्चन आपके मिनिस्टर से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो मिनिस्टर साहिबा, चीफ आप मिनिस्टर जरूर साहिबा के सामने इसलिए आप मैंने भी नहीं, ये शर्म होने वाली बात आउट है ऑफ द वे ही कि पूछा है। आप वहाँ पर ये बात जरूर रखिएगा कि अवाम जो है वो वाकई दे आर परेशान डिस्टर्ब है। बिकॉज ऑफ ये जो हैवी टैक्सेस लगे हैं, ये जरूर बात कीजिएगा। अब स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं वापस। सर, आपसे जाते जाते ये पूछना चाहते हैं कि अदर देन क्रिकेट, कबड्डी एंड हॉकी, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो आप देख रहे हैं कि ये दिस कुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, स्पार्क है कोई एक आपको मैं मजे की बात बताऊं, जिस तरह आपने बात की है, पीपल डोंट नो, हम बेसबॉल में बहुत अच्छे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा। और मैं इंशाल्लाह ताला अभी टोरंटो जा रहा हूँ, मैं वहाँ से भी बात करूँगा स्पोर्ट्स के जो उनके हेड हैं, और मैं अमेरिका भी जाऊँगा, उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि वेस्टर्न गेम है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई गेम्स हो जो हमें वेस्टर्न कंट्री से भी लिंक करे, एंड बेसबॉल इज वन ऑफ देम। और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग में आता है बेसबॉल में, लोगों को पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता हम था। सुनो, पाकिस्तान में ऐसे तमाम हीरोज को लेके आते हैं, दिखाते हैं कि गवर्नमेंट की नजर इन पे पड़े जी। और जो भी ब्रॉन्ज, गोल्ड या किसी भी सतह पर कुछ भी जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। तो देखें कि अब आई एम मेकिंग द फर्स्ट ऑफिशियल बेसबॉल ग्राउंड ऑफ पंजाब,
जबरदस्त। कि बेसबॉल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती, है हमें ही यूज़ नहीं करनी है। पड़ती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, तो अब है ही नहीं है। तो उस तरफ तवज्जो मैं दे रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम वैसे भी मैं मजाक से कहता होता हूँ कि जिसका क्रिकेट में अच्छा ना हो वो फिर बेसबॉल में आ जाए, बेसबॉल तो पता लग तो जाएगा, ठीक है ना। तो वी आर गुड इन बेसबॉल, और बेसबॉल की तरफ मेरी तवज्जो है यानी कि आप इशारा that's दे रहे probably हैं कि the next जो game। क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी हैं उनको अगर अच्छा परफॉर्म नहीं मैं करेंगे तो ये नहीं कह बेसबॉल रहा, में डाल दें। बेसबॉल मैं में ये भी नहीं उनकी कह रहा, जगह बन सकती मैं है। ये नहीं कह रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब सुन रहे हैं, अगर क्रिकेट टीम इज गुड, उसको मोहसिन बेहतर नकवी साहब करना ने तो कहा चाहिए। मेजर सर्जरी, मुझे लगता है आपने मशवरा दे दिया उनको मेजर सर्जरी का। नहीं क्रिकेट में हम अच्छे हैं, हो जाता है अपसेट्स एंड डाउन्स। आई स्टैंड बाय माय कंट्री, ठीक है जी। सही। कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसी सी मार भी आई थी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यार देखें कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई थी, यू परफॉर्म द वर्स्ट। वो बात थी ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तानी अवाम को यही हो गया, तुम हारो या हारो हमें तुमसे प्यार हमें है। तुमसे प्यार है, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बहुत मलिक शुक्रिया फैसल आपका खोखर मलिक साहब, साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। हमारी बेस्ट विशेस, दुआएं तमन्नाएं आपके साथ है कि बिल्कुल। सो आप काइंड ऑफ यू। अब आप जैसे यंग टैलेंट भी सामने आ रहे हैं जी, तो आई होप कि अब पाकिस्तान के जो Changes आएंगे। स्पोर्ट्स के मामलात हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे, और बिलखसूस पंजाब में अब बेसबॉल भी हमें देखने को मिलेगी।